Hello students, let's see this question. So the question is, monomer are converted to polymer by hydrolysis of monomer, condensation reaction between monomers, protonation of monomers, and none of the above. So first of all, key concept. So key concept is basically what are polymers. Okay, polymers क्या होते हैं? तो हम simply कह सकते हैं simple unit of compound which are called as monomers, combine to form, क्या बनाता है ये बनाता है पॉलीमर. ठीक है, तो बेसिकली हम कह सकते हैं कि पॉलीमर जो है वो किसी कंपाउंड के सिंपलेस्ट यूनिट से मिलकर बना है, जिन्हें हम मोनोमर्स कहते हैं. ठीक है, अब सवाल ये है कि ये मोनोमर्स आखिर कैसे कंबाइन होते हैं और कंपाउंड या पॉलीमर को फॉर्म करते हैं. ठीक है, तो यहाँ पर दो तरीके होते हैं. एक होता है आपका एडिशन पॉलीमराइजेशन और एक होता है आपका दूसरा होता है कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन. तो बेसिकली ये दो मेथड्स होते हैं जिसके थ्रू जो पॉलीमर्स हैं वो फॉर्म होते हैं. सबसे पहले अगर हम एडिशन पॉलीमराइजेशन की बात करें तो एडिशन पॉलीमराइजेशन में क्या होता है कि मोनोमर्स कंबाइंड होते हैं, कंबाइंड मोनोमर्स, और वी कैन से दैट मोनोमर ऐड विदाउट एलिमिनेशन ऑफ सिंपल मॉलिक्यूल्स. मतलब सिंपली आप कह सकते हैं कि कंपाउंड मोनोमर्स जो हैं वो ऐड होते जाएंगे. ठीक है, और कोई भी नया मॉलिक्यूल जो है वो यहाँ पर फॉर्म नहीं होता. लेकिन अगर आप कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन की बात करो तो कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन में क्या होता है, मोनोमर्स कंबाइंड होते हैं विद एलिमिनेशन ऑफ सिंपल मॉलिक्यूल्स लाइक वाटर और वी कैन से दैट NH3. ठीक है, सिंपल मॉलिक्यूल यहाँ पर कुछ ना कुछ एलिमिनेट होंगे. ठीक है, सिंपल मॉलिक्यूल्स जैसे क्या क्या हो सकते हैं, तो ये आपका वाटर हो सकता है, NH3 हो सकता है. ठीक है, so the most appropriate answer of this question is by condensation reaction between monomers. I hope you understand this question. All the best.